डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक है आपके पास नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस। किसी भी मैट्रिक्स, कोई दो मैट्रिसेस हैं, उनका नेगेटिव मैट्रिसेस क्या होगा तो देखते हैं। हम एग्जांपल से समझते हैं इसे, नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस को। नेगेटिव मैट्रिसेस का एग्जांपल से समझते हैं। अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है हमारे पास, अगर कोई मैट्रिक्स गिवन है A इक्वल्स टू -2 5 0 2, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है और हमें इसका क्या निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालनी है, नेगेटिव पॉइंट निकालना है, नेगेटिव मैट्रिक्स निकालना है। मतलब एक तरह से हमें फाइंड करना है -a। अगर हमें a गिवन है और हमें फाइंड करना है -a, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? इसमें -a है तो -a को हम ये भी लिख सकते हैं -1 इंटू a। इसे अगर देखेंगे तो -1 और a जो मैट्रिक्स गिवन है ये आ जाएगी -2 5 0 2। जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो ये मल्टीप्लाई हर रोज और हर कॉलम के हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो -1 का अगर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2, -1 का 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0, -1 का 5 से मल्टीप्लाई होगा तो -5 और -1 का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2। तो ये जो आंसर आएगा हमारा ये होगा -a, और इसे ही हम बोलते हैं नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स A। मतलब ये जो मैट्रिक्स हमें A गिवन है इसका ये नेगेटिव मैट्रिक्स है। नेक्स्ट टॉपिक है हम पे डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस। डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है? एग्जाम्पल से देखते हैं इसे। अगर कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है A इज इक्वल टू, ये कोई मैट्रिक्स गिवन है और एक दूसरी मैट्रिक्स गिवन है B इज इक्वल टू 1 -3 4 7। कोई छोटा नंबर ले लेते हैं इसमें 2। ये कोई मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स गिवन है। तो हम पे जो इसमें एग्जाम्पल आता है, या हमें अगर ये समझना है कि डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है, तो अगर हम पे क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि हमें कोई A मैट्रिक्स गिवन है और सेकंड B मैट्रिक्स कोई गिवन है और हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट 2A माइनस 3B, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स हमें गिवन है A इज इक्वल टू, ये जो मैट्रिक्स गिवन है इसमें हमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, बीच में माइनस, और फिर जो B वाली मैट्रिक्स है इसके साथ 3 का मल्टीप्लाई करना है। 2 का मल्टीप्लाई A मैट्रिक्स के साथ, 3 का मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स के साथ, और दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो इसे ही बोलते हैं डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिक्स का डिफरेंस। तो अगर इसे हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व कैसे हो गए? सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना होगा 2A। A हमें गिवन है, तो अगर हमें 2A फाइंड आउट करना है तो 2A इज इक्वल टू हो जाएगा 2, और A मैट्रिक्स गिवन है -2 5 0 2। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे अगर, तो ये होगा -4 0 2 5 10 एंड 2 2 4। तो ये मैट्रिक्स हम पे आ गई है 2A मैट्रिक्स। A मैट्रिक्स से हमने फाइंड आउट कर दिया है 2A मैट्रिक्स 2 का मल्टीप्लाई करके। सेकंड है -3B। तो अगर हम 3B यहाँ पे फाइंड करते हैं तो 3B इज इक्वल टू हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई B मैट्रिक्स 1 4 -3 एंड 2। 3 का जब मल्टीप्लाई करेंगे अंदर तो ये होगा 3 का -3 से होगा 3 3 9 -9, 3 का 4 से होगा 3 4 3 12, 3 का 2 से होगा 3 2 6। तो ये दो मैट्रिक्स आ गई हम पे 2A एंड 3B। अब जो हमें फाइंड आउट करना था वो फाइंड आउट करना था 2A और 3B का डिफरेंस, दोनों का माइनस। तो इन दोनों को माइनस करेंगे। तो जब इसको माइनस करेंगे हम, जब माइनस करेंगे तो इसका जब हम माइनस करेंगे तो माइनस करके आएगा ये थोड़ा मिटा देता हूं मैं। जब माइनस करेंगे हम तो इसका माइनस आएगा 2A माइनस 3B इज इक्वल टू 2A मैट्रिक्स गिवन है -4 10 0 एंड 4 -3B, माइनस और 3B हमें गिवन है, जो फाइंड आउट किया था हमने 3 12
-9 एंड 6, ये मैट्रिक्स आ गई। दोनों का डिफरेंस करेंगे तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, एक चीज पहले बताई थी इसमें, इससे पहले कॉन्सेप्ट में, कि किसी भी मैट्रिक्स या कोई भी दो मैट्रिक्स हमें गिवन है अगर, और हमें उनका क्या करना है, उनको ऐड करना है या सब्सट्रैक्ट करना है या मल्टीप्लाई करना है, तो वो दोनों मैट्रिक्स कैसे होनी चाहिए? सबसे पहले तो सेम ऑर्डर की होनी चाहिए। तो ये दोनों सेम ऑर्डर की है, 2 × 2 की ये मैट्रिक्स है और 2 × 2 की मैट्रिक्स है, तो हम इन दोनों का माइनस कर सकते हैं। और माइनस कैसे करते हैं या प्लस कैसे करते हैं? तो जो उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट होते हैं, -4 का करस्पॉन्डिंग एलिमेंट है 3, तो -4 का 3 से माइनस होगा, -0 का -9 से माइनस होगा, 10 का 12 से और 4 का 6 से। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम, यह आ जाएगा -4 -3, -4 -3। सेकंड आएगा 0 -9, तो आएगा 0 -9। थर्ड आएगा 10 -12, 10 -12। और फोर्थ आएगा 4 -6, 4 -6। ये आ गया। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। इसे सॉल्व करते हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आएगा -4 -3 -7, 10 -12 -2, 0 -9, तो माइनस माइनस का प्लस, 0 + 9 9, 4 -6 तो -2। तो ये फाइंड आउट हो जाएगा 2a - b। तो ये होता है डिफरेंसेस ऑफ मैट्रिक्स की। कोई भी दो मैट्रिक्स अगर गिवन है हमें, तो उनका हमें डिफरेंसेस कैसे निकालना है या डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करना है। तो ये कुछ वो थे टॉपिक थे। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है वो आता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स में भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं इसके। फर्स्ट होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, सेकंड होता है प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन। फर्स्ट है इसका कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, अगर हमें कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, फर्स्ट मैट्रिक्स है A और सेकंड मैट्रिक्स है B। लेट A एंड B आर टू मैट्रिसेस, टू मैट्रिसेस। लेट A एंड B आर टू मैट्रिसेस। तो कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है कि अगर हम इन दोनों मैट्रिसेस को क्या करते हैं, सबसे पहले ये चीज होनी चाहिए कि पहले तो ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की होनी चाहिए, तभी हम इसको क्या कर सकते हैं, प्लस या माइनस कर सकते हैं। तो अगर हमें दो मैट्रिक्स हमने लेट की है और इन दोनों मैट्रिक्स को हम अगर ऐड करते हैं, तो अगर इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करते हैं A + B, तो अगर हम A + B ऐड करते हैं या ऐसा करते हैं कि पहले जो B वाली मैट्रिक्स है उसे ऐड करते हैं A के साथ, तो इन दोनों की जो वैल्यू आती है या जो इन दोनों का आंसर आता है A + B करके, वो हमेशा किसके इक्वल होता है, B + A के। मतलब सीधी सी बात यह है कि मैट्रिक्स A को B से ऐड करें या मैट्रिक्स B को A से ऐड करें, इन दोनों की वैल्यू, इन दोनों का आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। ये होता है कम्यूटेटिव लॉ। सेकंड होता है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव लॉ क्या होता है? अगर हम पे कोई तीन मैट्रिक्स गिवन है, अगर कोई तीन मैट्रिक्स गिवन है A, B एंड C, और इन तीनों मैट्रिक्स को हम इस टाइप से ऐड करते हैं कि मैट्रिक्स A + B + C। मतलब इसका मतलब ये है कि अगर हम मैट्रिक्स A को ऐड करते हैं B और C मैट्रिक्स के ऐड से, एडिशन से, मतलब हम सबसे पहले अगर B और C का एडिशन करते हैं, ये इन दोनों को ऐड करते हैं, और जो उसका आंसर आता है या उनका ऐड करके जो आंसर निकलता है उसको ऐड करते हैं अगर A से, तो ये हमेशा इक्वल होता है A + B + C के। इसका कहने का मतलब यह है कि B + C को पहले ऐड करो, फिर उसके बाद A के साथ ऐड करो, या पहले A + B को ऐड करो और उसका ऐड C के साथ करो, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा, दोनों का सेम आएगा। इसे बोलते हैं हम एसोसिएटिव लॉ। ये होता है एसोसिएटिव लॉ। ये होता है एसोसिएटिव
लॉ। थर्ड होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी थर्ड देखते हैं। अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है, इसे एग्जांपल से समझते हैं हम। अगर कोई हमें मैट्रिक्सेस गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, कोई ए मैट्रिक्स अगर हमें गिवन है, थर्ड था इसका एग्जिस्टेंस ऑफ। अगर हमें कोई ए मैट्रिक्स गिवन है, इस टाइप से गिवन है, ए इज इक्वल टू 1 0 2 एंड 3, कोई मैट्रिक्स इस टाइप से गिवन है और इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 ऑर्डर की होगी क्योंकि 2 रोज है और 2 कॉलम है। तो अगर हम इस मैट्रिक्स को किसी जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं, कोई जीरो मैट्रिक्स अगर गिवन है हमें, कोई जीरो मैट्रिक्स गिवन है जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, ओ से। कोई जीरो मैट्रिक्स गिवन है उसे डिनोट करते हैं ओ से। तो ओ इज इक्वल टू 0, जीरो मैट्रिक्स मतलब सारे एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, इसकी 0 होने चाहिए, पर इसका ऑर्डर भी क्या होगा 2 इंटू 2। तो अगर हम किसी मैट्रिक्स को जो जीरो मैट्रिक्स नहीं है, अगर हम किसी मैट्रिक्स को किसी जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा वो ए मैट्रिक्स ही आता है। तो अगर हम इसको ऐड करेंगे ए प्लस ओ तो ये आएगा 1 0 2 3 प्लस 0 0 0 0। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 1 0 2 3, क्योंकि इसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सारे क्या हैं, 0 है। 1 का 0 के साथ प्लस करेंगे तो 1 ही आएगा, 2 का 0 के साथ करेंगे तो 2 आएगा, इसी तरह और सारे एलिमेंट्स हैं। तो जब हम किसी मैट्रिक्स को जो जीरो मैट्रिक्स ना हो किसी जीरो मैट्रिक्स से ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा ए आता है, वो मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स ही आती है। तो ये जो ओ होता है जिसे हम जीरो मैट्रिक्स बोल रहे हैं, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। इस मैट्रिक्स को बोलते हैं हम एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी, ठीक है। नेक्स्ट है द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। नेक्स्ट है हमारा द एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो इससे भी एग्जांपल से देख लेते हैं। अगर कोई हमें मैट्रिक्स गिवन है, ये फोर्थ पार्ट है, अगर हमें कोई मैट्रिक्स गिवन है ए इज इक्वल टू 1 0 2 3, जो 2 इंटू 2 या 2 क्रॉस 2 का सेम ऑर्डर की 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की कोई मैट्रिक्स है, और इसमें अगर हम क्या ऐड करते हैं, अगर इसमें हम क्या ऐड करते हैं, माइनस ए ऐड करते हैं। अगर हम इस मैट्रिक्स में इसका मैट्रिक्स माइनस ए मैट्रिक्स ऐड करते हैं, जिसे हम जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिसेस, किसी मैट्रिक्स से उसका नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव पार्ट क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो इसका जो आंसर आता है वो हमेशा क्या आएगा, जीरो मैट्रिक्स। चेक करके देख लेते हैं, अगर हमें ए मैट्रिक्स गिवन है तो इसका अगर हम माइनस ए पार्ट निकालेंगे तो माइनस ए पार्ट इसका होगा -1 0 -2 एंड -3। और अगर हम इन दोनों को ऐड करेंगे a प्लस माइनस ए, इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो ये ऐड करके हमेशा क्या आएगा, 1 -1 0 2 -2 0 0 0 और 3 3 0। तो हमेशा किसी भी मैट्रिक्स से उसका नेगेटिव मैट्रिक्स अगर हम ऐड करते हैं तो उसका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा क्या आता है, वो हमेशा आता है जीरो मैट्रिक्स, वो हमेशा आता है जीरो मैट्रिक्स। और इस पॉइंट को या इस पार्ट को, किसी मैट्रिक्स के इस पार्ट को, नेगेटिव पार्ट को हम क्या बोलते हैं, एडिटिव इनवर्स। इसे बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन की, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी जो हमने एग्जाम्पल से देखा इधर। ठीक, थैंक यू क्लास।